सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम पढ़ रहे थे बालकांड के 16 नंबर सर्ग में, 16 सर्ग में, कि वो जो देवता ने खीर की बटलोई है वो उनको दी महाराजा दशरथ को, और महाराजा दशरथ ने उसको अपने मस्तक से लगा करके और उसकी परिक्रमा की देवता की, और उसके बाद वो अंतर्धान हो गई, वो चले गए अपने स्थान में। उसके आगे पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है पीछे से? चलूं आगे जी। हर्ष रश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ शारदास्यभिरामस्य चन्द्रस्यैव नभोंशुभिः सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रेयं त्विद आत्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै च अवशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तुता प्रास्यतमोत्तमस्त्रियो महीपतेरोत्तं पायसं पृथक् हुताशनादित्यसमानतेजसो अचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रतिवीक्षतः स्त्रियः प्ररूढगर्भः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरि सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः। तो उनके देवता के अंतर्धान होने के बाद हर्ष्म रश्मि भी रुद्योतम तस्य अंतःपुरम आबभौ, वो खीर लेकर के अपने अंतःपुर में गए और उसको देख करके तस्य अंतःपुरम हर्ष्म रश्मि भी उद्योतम बभौ, कैसे उनका जो अंतःपुर था जहाँ रानियां रहती हैं उनके पास, जब वो उस दिव्य खीर को लेके गए तो उनका जो अंतःपुर है वो हर्ष की रश्मियों से उद्योतम आभासित हो गया,
भर गया खुशी से, ऐसे आभासित हो गया जैसे शारदस्य अभिरामस्य चंद्रस्य, शरद ऋतु का जो चंद्रमा है वो नभो अंशुभिः, अपनी रश्मियों से, अंशुभि मतलब चंद्रमा की किरणें, तो जैसे चंद्रमा की किरणों से नभ भर जाता है, शरद ऋतु के चंद्रमा के किरणों से पूरा आकाश जैसे व्याप्त हो जाता है रोशनी से, ऐसे ही इनका अंतःपुर हर्ष की रश्मियों से पूरा भर गया। माने बहुत वहाँ पर हर्ष उद्भासित होने लगा, खुशी की एक लहर दौड़ गई ऐसे बोलते हैं ना, तो लहर तो पानी की होती है, तो जैसे पानी की होती है ऐसे ही खुशी की भी लहर होती है। सौंतःपुरम प्रविश्यैव कौसल्याम इदम अब्रवीत, तो इस प्रकार से सबसे पहले वो कौसल्या माता के उसमें गए महल में, सो अंतःपुरम प्रविश्य, अंतःपुर में प्रवेश करके कौसल्याम इदम अब्रवीत, कौसल्या से कहने लगे पायसम प्रतिगृहीष्व, आप इस खीर को ग्रहण करें, पुत्रियम तो इदम आत्मनः, ये औषधि, ये खीर किसके लिए है, हमारे पुत्र की प्राप्ति के लिए है, ये देवता ने दी है और जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे थे तो उसके प्रसाद रूप में ये हमें मिली है। कौसल्या यही नरपति ही पायसम अर्धम ददौ तदा तदा, और ऐसा कह करके तब उस नरपति ने, राजा दशरथ ने, पायस अर्धम कौसल्या यही ददौ, वो जो खीर थी उसका आधा भाग कौसल्या को दे दिया। इतनी बड़ी बटलोई थी, उसका आधा भाग, 8 जने खा जाएं उसमें तो इतना अकेली माता ने कैसे खाया। हाँ जरूर, वो आपकी जैसी रही होगी, बचा बचा के रख लिया होगा और रोज रोज खाती रही होगी अपना। तो उन्होंने आधा भाग कौसल्या को दे दिया। अर्धार्धम ददौ चापे सुमित्रा यही नराधिप, और राजा दशरथ ने वो जो आधा बचा था उसका आधा सुमित्रा को दे दिया। अर्धार्धम आधे का आधा, ददौ दे दिया, चापे सुमित्रा यही सुमित्रा के लिए, नराधिप राजा ने। और अब बच गया कौन सा, 1/4, तो कैकेयी च अवशिष्ट अर्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्, तो वो जो अवशिष्ट था उसका भी आधा उन्होंने कैकेयी को दिया, तो उसको वो चौथा 1/4 भी पूरा नहीं दिया। कैकेयी को जो अवशिष्ट था, जो चतुर्थ भाग था, उसका भी आधा दिया। प्रददौ च अवशिष्ट अर्धम पायसस्य अमृतोपमम्, तो वो जो अवशिष्ट था उसका भी आधा, अमृत के समान जो वो पायस था उसका आधे का भी आधा भाग दिया, माने चतुर्थ का भी आधा भाग दिया। अनुचिंत्य सुमित्रा यही पुनरेव महामती, मतलब वो जो 1/4 उसको देना चाहिए था, तो भी उनके मन में कुछ चिंतन आया होगा, जो भी आया हो, ऐसी प्रेरणा हुई, तो जो 1/4 था वो भी पूरा नहीं दिया कैकेयी को, उसमें से आधा दिया, और जो आधा है उसको लेकर के सुमित्रा के बारे में उन्होंने कुछ चिंतन किया। अनुचिंत्य सुमित्रा यही पुनरेव महामती एवं तासाम ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक, वो आधा फिर सुमित्रा को दे दिया, तो सुमित्रा को 2 बार मिला, इसलिए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, उन दोनों को एक एक पुत्र पैदा हुआ। देखो समझ में तो मेरे को भी ऐसा ही आ रहा है, तो हैं पार्शियलिटी होगी। अच्छा ये समझ में नहीं आया इसको, अच्छा मैं सोची खीर लाना ही समझ में नहीं आया, ये करिए पार्शियलिटी, पक्षपात हो गया, क्योंकि वो बड़ी थी ना, तो इसमें पार्शियलिटी नहीं है, बड़ों को पता होता है ना किसको कितना देना है,
और सबका डाइजेशन सिस्टम भी एक जैसा नहीं होता है। अब यदि मैं भी बांटने लगूं तो आपको तो मैं इतना सा ही दूंगी, और इधर ज्यादा अच्छा डाइजेशन वाला ब्रह्मचारी कौन है भाई? हैं? कौन? राम शरण जी। राम शरण जी इनको देना होगा तो आपसे 4 गुना ज्यादा दूंगी मैं। तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि इसका डाइजेशन कैसा है। दीदी यज्ञ वाला, यज्ञ कुंड में से देवता निकले और कैसे खीर ला के और दिया, क्या, ये देवता तो आते ही हैं, आप बुला के देख लो आपकी यज्ञशाला में। प्रत्यक्ष है और क्या, और खीर भी दिया। हाँ बिल्कुल देंगे, आप बुला के देखो, देवता आते हैं और देते हैं। ठीक है, बुला के देखना आप, आई कि नहीं आई, मेरे को बताना आई तो। खीर मत मांगना, उन्होंने खीर नहीं मांगी थी। ड्राई फ्रूट भी मत मांगना, वो तो बिना मांगे दे के गए अपने आप, वो उसके अधिकारी बने बस। अधिकारी बनना, मांगना मत। तो इन्होंने एवं तासम ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक, अलग अलग भाग उनको दे दिए, जिसको अब वो देने वाले की मर्जी है ना किसको कितना देता है। तो उसको कौशल्या को सबसे ज्यादा दे दिया, फिर कैकेयी को थोड़ा कम दिया, उनको 2 बार दे दिया। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्य उत्तम स्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः। और नरेंद्रस्य उत्तम स्त्रियः, वो जो राजा की उत्तम स्त्रियां थी, पत्नियां थी, ताहा वो सब, पायसम प्राप्य चैवम, इस प्रकार से देवता का प्रसाद प्राप्त करके, उस पायस को प्राप्त करके, सम्मानम मेनिरे, बहुत खुश हुई, सर्वाह सभी, प्रहर्षोदित चेतसः, हर्ष उदित हो गया है जिनके चित्त में, ऐसे चित्त वाली होगी, अत्यंत हर्षित चित्त वाली होगी, वो सब खुश हो गई कि जिस कामना को लेकर के हम यज्ञ कर रहे थे उसका प्रसाद मिल गया। तो पिछली बार जब हम वो कर रहे थे गायत्री यज्ञ, तो जो सामग्री डालते थे उसमें कुछ कुछ जौ भी होते थे या चावल भी, तो वो भुन के वो खील बाहर आ जाती थी उसको चुग चुग के खाते थे। देवता का प्रसाद है, ऐसे अग्नि देवता का प्रसाद है यज्ञ शेष। तो हमें तो खील मिली, इनको खीर मिली, तो लय और रय का थोड़ा सा ही अंतर रह गया। ठीक है पूजा, खील तो तेरे को भी मिली थी ना, तो अब की बार खीर मिलेगी। खील मिल सकती है तो खीर भी मिल सकती है। तो अग्निदेव किसी का रखते नहीं है, हम जितना देते हैं उससे कई गुना वापस हमें देते हैं। तो इन्होंने बहुत श्रद्धा भक्ति से, आप देखो ना कितना कम से कम 1-2 वर्ष तक उसका अरेंजमेंट चला है, कितना, इतनी बड़ी यज्ञशाला बनाई, खाने पीने की इतनी वस्तुएं लुटाई वहाँ पर, वस्त्र इतने लुटाए, कहाँ कहाँ से ऐसे धार्मिक और विद्वान लोगों को बुलाया, इतने लोगों ने मिलकर के प्रार्थना की, तो सबकी जो प्रार्थनाएं हैं वो घनीभूत होके कुछ तो फल लाएंगे, निरर्थक थोड़ी जाएगा इतने लोगों का। तो वो बहुत घनीभूत हो गया, तो इतने मिलके तो देवता को बुला ही लेंगे। अब आप यहाँ गुरुकुल में मिल के बुलाते नहीं हो, जो पीछे बैठे होते हैं वो तो या तो अष्टाध्यायी दोहराते रहते हैं, या तो अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, या तो फिर इधर उधर खुजली कर रहे होते हैं, और जो उसके पास बैठे हैं हवन कुंड के, वो भी पूरी निष्ठा से नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर देवता क्यों आएंगे? सब मिलके बुलाएंगे तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आना ही पड़ेगा देवता को। देवता हैं किसके लिए? आने के लिए ही है, देने के लिए ही है, उनका काम ही यही है, देना। तो लेने वाला तो होना चाहिए। तो इन्होंने अपने आप को पात्र बनाया, ऐसे ही श्रद्धा भक्ति से इन्होंने सब क्रियाएं की। ततस्तु ता प्राश्य तम उत्तम स्त्रियः महीपतेरुत्तम पायसम पृथक हुताशना आदित्य समान तेजसः अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। और कह रहे हैं ततस्तु, वो खीर खा करके, तम उत्तम स्त्रियः, वो उत्तम रानियां, ताहा तम उत्तम स्त्रियः प्राश्य, तम प्रास्य, वो उत्तम
उत्तम रानियां उस खीर को खा करके महीपते है उत्तम पायसम पृथक, जो महीपति ने उनको उत्तम पायस दिया था, खीर दिया था अलग अलग से, उसको उत्तम प्रसाद को खा करके वो उत्तम महारानियां हुताशन आदित्य समान तेजस, हुताशन माने अग्नि, आदित्य मतलब आदित्य सूर्य, अग्नि और सूर्य के तेज के समान तेज वाली हो गई, तेजस्विनी हो गई, क्योंकि वो अग्नि का दिया हुआ तेजस स्वरूप ही प्रसाद था, तेजस स्वरूप को खा करके वो और तेजस्विनी हो गई, पहले भी तेजस्विनी ही थी, वो पूजा आदि करके आई थी तो, और उसके प्रभाव से अचिरेणा गर्भान प्रतिपेदिरे तदा, और उसके प्रभाव से फिर वो शीघ्र ही गर्भवती भी हो गई, गर्भ धारण किया उन्होंने। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष ताः स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसः बभूव हृष्टस् त्रिदिवे यथा हरि सुरेंद्र सिद्ध ऋषि गणाभिपूजितः। ततस्तु राजा, इसके बाद वो जो राजा हैं दशरथ, ताः स्त्रियः प्रतिवीक्ष, उन अपनी रानियों को देख करके, उन्होंने गर्भ धारण किया है इस रूप में, उन अपनी रानियों को देख करके प्ररूढ़ गर्भाः प्रतिलब्ध मानसः, प्रतिलब्ध मानस माने उपलब्ध हो गया है मनोरथ जिनको, मानस मतलब मन में उनके मनोरथ क्या था कि हमें संतान की प्राप्ति हो, और वो गर्भ धारण उन्होंने किया। तो ऐसे सफल मनोरथ वाली गर्भ धारण की हुई उन रानियों को देख करके राजा भी हृष्ट बभुव, प्रसन्न हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई। कैसे? त्रिदिवे यथा हरि, जैसे कि स्वर्ग लोक में इंद्र प्रसन्न होते हैं, कब? सुरेंद्र सिद्ध ऋषि गणा भी पूजितः, जैसे सुरेंद्र, सुराणाम इंद्र, जैसे इंद्र सिद्ध ऋषि आदि के द्वारा, जब सिद्ध ऋषि महर्षि और देवता आदि उसके चारों तरफ बैठते हैं स्वर्ग में, और उनके बीच में जब वो उनका अधिपति बन के बैठता है, तो जैसे इंद्र को प्रसन्नता मिलती है, ऐसे ही ये प्रसन्न चित्त वाली अपनी रानियों को देख करके राजा भी वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलो आगे चलिए। सप्तदश सर्ग। अब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति ही। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्यस्तस्य महात्मना उवाच देवताः सर्वाः स्वयं भोर्भगवानिदं सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णो सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च सूराश्च वायुवेगसमानजवे नयज्ञान बुद्धि संपन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असहार्यानुपायज्ञान् दिव्य संहननान्वितान् सर्वास्त्रगुण संपन्नान् अमृत प्राशनान्निव। तो पुत्रत्वं तु गते विष्णुः राज्यः तस्य महात्मनः, तस्य महात्मनः राज्यः, उस महान आत्मा राजा के दशरथ के, पुत्रत्वं तु गते विष्णु के पुत्रत्व के रूप को स्वीकार कर लिए जाने पर, क्योंकि वो कौशल्या के गर्भ में आ गए तो पुत्रत्व भाव को प्राप्त हो गई विष्णु। तो विष्णु के उस राजा के पुत्रत्व भाव को प्राप्त हो जाने पर उवाच सर्वा देवताः स्वयंभू भगवान इदम, स्वयंभू भगवान सर्वा देवताः इदम उवाच। तो उस स्वयंभू ब्रह्मा ने, यहाँ स्वयंभू भगवान मतलब जिसको और कोई बनाने वाला नहीं है, पर वो सृष्टि को बनाता है, तो उसके लिए यहाँ कहा स्वयंभू भगवान इदम देवता सर्वा उवाच। तो जैसे ही विष्णु ने राजा का पुत्र होने के लिए महारानी कौशल्या के गर्भ में जब वो चले गए, तो ब्रह्मा ने सभी देवताओं से इस प्रकार कहा, वे उसको तो भेज दिया, वाह हम भी तो कुछ करें सहायता,
ऐसे थोड़ी अकेले को उसको भेज दिया और हम आराम से रहें, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने देवताओं से कहा सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितेषिण विष्णोः सहायान बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। सर्वेषां नो हितेषिणः, हम सब का हित करने वाले, सत्यसंधस्य वीरस्य विष्णोः, सत्यसंधस्य सत्य का संधान करने वाले, वीरस्य विष्णोः वीर विष्णु की, सहायान सहायता के लिए, बलिनः कामरूपिणः सृजध्वम बलवान और कामरूपिणः इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, उन देवताओं से कहा कि तुम भी कुछ ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करो जो भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए कैसे होने चाहिए, बलवान भी होने चाहिए और काम रूपेण अपनी इच्छा के अनुसार वो अलग अलग रूप धारण कर सकें, ऐसे होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? मायाविदश्च सूरांश्च, मायावित होने चाहिए, माया को पहचान सकें, क्योंकि रावण क्या है? मायावी, तो उसकी माया को पहचानने वाले हों। और शूरांश्च, शूरवीर भी हों। वायु वेग समान जवे, और जवे वायु वेग समान, गति में कैसे हों? वायु के समान अत्यंत गतिशील हों। तो देवताओं तुम अपने अपने उससे पराक्रम से, अपनी अपनी शक्तियों के माध्यम से, विष्णु तो पुत्र भाव को प्राप्त हो गए हैं, चले गए हैं माता कौशल्या के गर्भ में, तो तुम भी क्या करो? अपनी अपनी शक्ति से ऐसे वीरों को उत्पन्न करो जो पराक्रमी हों और जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हों, मायावी, माया को जानने वाले हों, शूरवीर हों और गति में वायु के समान हों, जवे वायु वेग समान। नय ज्ञान, नय मतलब नीति होता है, नीति को जानने वाले, क्योंकि युद्ध केवल बल पराक्रम से ही नहीं जीता जाता है, नीति से भी जीता जाता है। तो जिस व्यक्ति को नीति का नहीं पता होता है ना, तो वो बल पराक्रम होते हुए भी पराजित हो जाता है। तो युद्ध चाहे वो बाहर का है, संसार का है, चाहे अपने अंदर का है, जिस व्यक्ति को, जैसे घर परिवारों में झगड़े होते रहते हैं, और जो घर परिवार में जो व्यक्ति है तो वो उसकी बड़ी परेशानी हो जाती है बेचारे की। जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी की और माता की आपस में बनती नहीं है, तो उसको दोनों फिर जो है वो डांटती हैं, पत्नी भी डांटती है और माँ भी डांटती है, और उसको नीति आती नहीं है। अगर किसी को नीति आई तो पत्नी के सामने पत्नी की बड़ाई करो, माँ के सामने माँ की बड़ाई करो, स्पष्ट नीति है। और दूसरे की जब वो बुराई करे तो सुन लो, कुछ बोलना नहीं है। तो फिर दोनों सोचेंगे कि ठीक है, ये तो हमारी बात कोई ठीक से मानता है, झगड़ा नहीं होगा। और अगर नहीं ऐसा कर पाएगा बेचारा तो फिर पिसता रहेगा वो। तो इसलिए युद्ध को जीतने के लिए, महाभारत का युद्ध भी जो भगवान कृष्ण ने जीता, तो योगेश्वर कृष्ण यद्यपि योगेश्वर हैं और अर्जुन भीम जैसे योद्धा भी हैं, लेकिन तो इधर भी तो इतने योद्धा थे ना, कर्ण और भीष्म को मारना तो संभव ही नहीं था अगर नीति का सहारा नहीं लेते ना। तो नीति का सहारा लिया, क्या सहारा लिया? बोले रात को जाकर के उनके पैर पकड़ लो। भीष्म पितामह के एक दिन जब भीष्म पितामह आए ना, तो ऐसी बिजली से चमका दी युद्ध के मैदान में, वो छक्के छुड़ा दिए पांडवों की। तो उससे इससे ये भी पता लगता है जो काम करते हैं उसको कैसे करना है, पूरे पराक्रम के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। यद्यपि उनका आशीर्वाद तो पांडवों के प्रति था, उनको पता था, लेकिन अपने कर्तव्य को कैसे करना है, जैसे स्वामी जी महाराज बताते हैं ना, उसमें 100% शक्ति लगा करके। वो चाहते तो ये भी तो कर सकते थे कि ढीले ढाले लड़ें तो अपने आप ही पराजित हो जाएंगे, नहीं, लड़े बड़े जोर से। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कल का दिन भी अगर ऐसे ही चला गया ना, तो आज तो मरे हैं सैनिक और कल तुम्हारा ही नंबर है, फिर तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए नीति का सहारा लो। क्या नीति का सहारा लें? बोले क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं है,
तो उधर उनके टेंट में जाके उनके पैर पकड़ लो दादाजी के और उनसे पूछो कि आप ये बताओ आप मरोगे कैसे, क्योंकि आप ही बता सकते हैं, हम नहीं मार सकते हैं आपको। तो उन्होंने बताया फिर कि मेरे सामने अगर किसी ऐसी महिला को लाके खड़ा कर दोगे तो मैं शस्त्र डाल दूंगा। तो ढूंढ के लाई फिर, क्योंकि उसको भी बदला लेना था, शिखंडी को भी अपना। और ऐसे ही कर्ण को भी कब मारा, जब वो कीचड़ में से अपने रथ का पहिया बाहर निकाल रहा था, अस्त्र रहित था वो, रथ पे भी नहीं था। तो अर्जुन बोला कि ये तो हमने जो नीतियां बनाई थी युद्ध की उसके विरुद्ध है। बोल तो कर देगा हम, तू नीतियां पढ़ेगा ना तब तक तो ये आ जाएगा ऊपर, फिर तो इसको नहीं मार सकता है। तो कभी कभी मतलब नीति का भी सहारा लेना होता है। तो यहाँ अगर ये विभीषण आकर के रावण के बारे में सारे राज यदि नहीं बताते, रावण मरने वाला नहीं था फिर, भले ही विष्णु आ गए हों राम के रूप में। तो इसलिए इन्होंने कहा, पहले से ही ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, नयज्ञान, नीति को जानने वाले, बुद्धि संपन्नान, और नीति को जानने के लिए बुद्धि संपन्न होना चाहिए, सब प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रमान, और वो विष्णु के ही समान पराक्रमी भी हों, ऐसे पुत्रों को तुम पैदा करो। असंहार्य, असंहार्य मतलब जो जिनका संहार नहीं किया जा सके, असंहार्य। अनुपाय ज्ञान, जो उपाय को जानने वाले हैं, किसका क्या उपाय, संहार कैसे नहीं होगा उसके उपाय को जो जानने वाले हैं। दिव्य संहननान वितान, और जिन जो दिव्य शरीर वाले हैं, संहन मतलब शरीर, दिव्य शरीर वाले, वितान विस्तृत, विस्तृत दिव्य शरीर को धारण करने वाले हैं। सर्वास्त्र गुण संपन्नान, और जो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानने वाले हैं, सब गुणों से संपन्न हैं। सर्वास्त्र गुण संपन्नान अमृत प्राशनान इव, और जैसे मानो उन्होंने अमृत का प्राशन किया है, मानो अमर ही हैं वो, ऐसे पुत्रों को तुम उत्पन्न करो। उसकी सेना भी तो भेजो साथ में। तो जब कोई ऐसा महापुरुष आता है तो भगवान की ही व्यवस्था से उसकी सहायता करने वाली आत्माएं भी आती हैं। तो आप सब भी प्री प्लान पैदा किए हुए हैं भगवान के द्वारा, क्योंकि महाराज जी को बड़ा काम करना था इस युग में। तो फिर कहीं कहीं इधर उधर, अब ये तो पैदा हुए अयोध्या में, और वानर भालू आदि ये सब पैदा हो रहे हैं वहाँ दक्षिण भारत में। तो ऐसे आप भी कहीं कहीं पैदा हुए और अवसर आने पर यहाँ आ गए, और अगला अवसर आने पर मरने मारने के लिए सही कभी तैयार खड़े हो जाएंगे, कभी आंदोलन होगा तो, और नहीं तो अज्ञान को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं अभी। तो सब प्री प्लान होता है सृष्टि में। तो आज यहीं विराम देते हैं पाठ को, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।